दोस्तों आज हम बात करेंगे रियल केरला स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द केरल स्टोरी विवादों के बीच रिलीज हुई। उसी के साथ बिना किसी विवाद लोगों के दिल जीत रही मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म 2018 रिलीज हुई, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 है और अभी तक इस मूवी ने 200 करोड़ की कमाई की है और ये मलयालम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। ये फिल्म 2018 में आई केरल की भयानक बाढ़ पर आधारित है और फैंस इसे रियल केरल स्टोरी भी बोल रहे हैं। ऐसी बाढ़ केरल वासियों ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन केरल के हर नागरिक धर्म जाति भुलाकर इस बाढ़ में एक दूसरे से हाथ मिलाकर मानवता की जो मिसाल पेश की थी, उसी मिसाल सच व केरल वासियों की सच्ची भावना को फिल्मकार जूड एंथनी जोसेफ ने 2018 मूवी बनाकर पेश की है, जो कि 5 मई को ही फिल्म द केरला स्टोरी के साथ ही रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं 2018 फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म के शुरुआत में हमें अनूप यानी टोविनो थॉमस को दिखाया जाता है, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। असल में वे अपनी आर्मी की जॉब छोड़कर अपने गांव वापस आ जाता है और दुबई में जॉब करना चाहता है, जिसके लिए वह अपने वीजा का इंतजार कर रहा है। फिलहाल वो अपने गांव में भासी नाम के एक आदमी की दुकान पर उसकी हेल्प करता है, जो कि भासी देख नहीं सकता, अंधा होता है। अनूप भासी को आसपास क्या हो रहा है ये सब कमेंट्री करके बताता रहता है, जिससे भासी बहुत खुश होता है। तभी अनूप अपने दोस्त रमेशन को वीजा के लिए वॉइस मैसेज भेजता है, जो कि दुबई में काम करता है। रमेशन बहुत सालों से दुबई में काम कर रहा था, जिसके कारण वह बहुत समय से अपने घर नहीं आ पाया, जिसके कारण उसकी पत्नी से थोड़ी अनबन रहती है और उसके घर वाले भी नाराज होते हैं। फिर रमेशन अपनी वाइफ अनु से बात करने के लिए उसे फोन करता है और अनु के पिताजी फोन लेकर कहते हैं कि अब तुम्हारा अनु के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेतुपति को, जो एक ट्रक ड्राइवर है, जो कि अपने गाँव आ रहा होता है। रास्ते में उसे एक केरला नंबर की कार खड़ी दिखाई देती है। वो दरअसल वो कार नूरा नाम की एक रिपोर्टर की होती है। सेतुपति अपने ट्रक से उस कार के एक शीशे को तोड़ देता है, क्योंकि वो एक तमिलियन है जो केरला वालों से बहुत नफरत करता है। नूरा को गुस्सा आता है और वो सेतुपति को क्रॉसिंग पकड़ लेती है। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब सेतुपति अपने घर आ जाता है। उसके घर पे उसकी बेटी और उसकी माँ होती है और उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं होती। दूसरी तरफ नूरा सेतुपति के गाँव में ही एक न्यूज कवर करने आती है, क्योंकि ये गाँव पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं निक्सन नाम के लड़के को, जो कि मछुआरे के परिवार से होता है और मॉडल बनना चाहता है और चांडी नाम के बिजनेसमैन की बेटी से प्यार करता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं निक्सन के फादर मथाचन और उसका बड़ा भाई विंसन को, जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर भीषण बारिश का सामना करते हुए समुद्र में डूब रहे 3 लोगों की जान बचाते हैं और वे सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब कहानी आती है अगस्त 2018 में, जहां नूरा एक न्यूज को कवर कर रही होती है कि 26 सालों से बंद पड़े एक डैम को ओपन करने की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि महीने भर से लगातार जोरदार बारिश होने की वजह से ये फैसला लिया जाता है। अब फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है 2 वीक बिफोर, जहां हम देखते हैं अनूप के गांव में मंजू नाम की एक नई स्कूल टीचर आती है। अनूप को यह लगता है शायद ये मेरे वीजा इंक्वायरी के लिए आई है। दूसरी तरफ निक्सन अपने घर आकर अपने फादर और भाभी से अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है और कहता है कि घर चल के हम शादी की बात करें। और यहाँ हम देखते हैं निक्सन अपने बड़े भाई विंसन से सही से बात नहीं करता। अब अगले दिन निक्सन की फैमिली चांडी के घर पहुँचते हैं शादी की बात करने। अब चांडी निक्सन के फादर से कहता है, जब तेज बारिश होती है तब तुम लोग कैंप में सोते हो, ऐसी जगह पे मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर चांडी निक्सन की फैमिली को काफी जलील करता है, जिससे उनकी फैमिली को बहुत बुरा लगता है। घर पर आने के बाद मथाचन यही बात से परेशान होते हैं। तभी निक्सन की भाभी आकर सभी लोगों का मनोबल बढ़ाती है और सबसे खाना खाने को कहती है। दूसरी तरफ मंजू को अनूप के बारे में पता चलता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। तब मंजू अनूप से कहती है, मैं कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं हूँ, और पूछती है तुमने आर्मी की जॉब क्यों छोड़ दी। अनूप कहता है, फिल्मों को देखकर मेरे अंदर आर्मी का जुनून सवार हो गया था, पर वहाँ जाने के बाद असलियत का पता लगा कि वहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। और कहता है मेरे ही कैंप के 2 फौजियों को गोली लगे, जिससे मैं डर गया और यहाँ आकर दूसरी नौकरी की तलाश में लग गया। अब कहानी शिफ्ट होती है 9 अगस्त 2018 के दिन को, जिस दिन डैम का दूसरा गेट खोल दिया जाता है। पूरे गाँव में ही चर्चा होती है कि पानी घर तक नहीं आएगा। इसी दौरान अनूप के फैमिली वाले अनूप और मंजू की एंगेजमेंट भी फिक्स कर देते हैं। इधर रमेशन की माँ अपनी बहू को फोन करके पूछती है, तुम दोनों में सब कुछ सही है तो बताओ। इतने में बारिश के कारण रमेशन की माँ का पैर फिसल जाता है और उन्हें चोट आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेतुपति का ऑनर सेतुपति के घर आकर उसे कुछ बॉम्ब केरला में ले जाने के लिए कहता है और उसे बहुत सारे पैसे देता है, जिसके कारण सेतुपति भी मान जाता है और अपनी माँ को पैसे देते हुए कहता है, मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए बार बार फोन मत करना, तंग मत करना। इधर तेज बारिश होने के
कारण मथाचंद और विंसन घर पे ही रहते हैं। तभी निक्सन आता है और कहता है मेरे पास 25,000 रुपए हैं जिससे वो अपना फोटो शूट करवाएगा। और ये बात से मथाचंद को काफी गुस्सा आता है कि इस मुश्किल समय में पैसों को घर में रखना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं इस फिल्म का एक और कैरेक्टर कोशी, जो कि पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है, जो कि फिलहाल एयरपोर्ट पर एक फॉरेनर कपल को रिसीव करता है और उन फॉरेनर कपल को केरला घुमाने के लिए निकलता है। पर वो जहाँ भी जाता है बारिश के हाई अलर्ट के कारण उसे वापस भेज दिया जाता है। इधर अनूप कुछ प्लास्टिक की पाइप से अपनी खुद की एक नाव बनाता है और उससे मछलियाँ पकड़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ रमेशन अपनी माँ की खबर सुनने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन कोची में तेज बारिश होने पर फ्लाइट कोयम्बटूर में लैंड होती है, जिसके कारण उसे आगे का सफर ट्रेन से करना पड़ता है। ट्रेन में उसे अशोक नाम का एक आदमी मिलता है और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मथाचंद की फैमिली को, जो अपना सारा सामान पैक करके कैंप पे जाने की तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि समुद्र के पास होने के कारण पानी कभी भी उनके घर में आ सकता है। तभी निक्सन आता है, अपने फादर से कहता है कि वो कोची जा रहा है अपना फोटो शूट कराने। तभी विंसन से उसकी बहस हो जाती है। तभी मथाचंद एक जोरदार थप्पड़ निक्सन को जड़ देता है। दूसरी तरफ केरला के सीएम को एक मीटिंग में बताया जाता है कि आने वाले 2-4 दिनों में खतरनाक तूफान आ सकता है। इस तूफान से बहुत सारे घर डूब सकते हैं, जिसके जवाब में सीएम कहते हैं हमें पब्लिक को बिना पैनिक किए जल्दी से कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर शाजी से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो अनूप के गांव का ही होता है और एक ब्रॉडकास्ट में काम करता है, और आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। तभी सीएम का ऑर्डर आता है कि शाजी अपने घर नहीं जा पाता और अपने काम में लग जाता है। इनका काम यही होता है कि जगह जगह से इंफॉर्मेशन लेकर रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजें। तभी हम देखते हैं टैक्सी ड्राइवर कोशी को भी इस बात का पता चलता है कि तेज बारिश कारण टूरिस्ट जगह बंद कर दी गई है, क्योंकि सारे बीचेस में पानी में डूब गए हैं। इधर शाजी के ऑफिस में बात होती है कि जो लोग कैंप्स में उन्हें खाना और दवाइयाँ हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँचा सकते हैं। तभी शाजी कलेक्टर से कहता है क्यों ना हम सेफ केरला वाले ग्रुप को रिक्वेस्ट करें, क्या पता हमें हेल्प मिल जाए। तभी ऑफिसर इस आइडिया को पास करता है और देखते ही देखते बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए शाजी के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। इधर निक्सन कोची में अपने दोस्त के घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त वहां नहीं है। ये सुनते ही निक्सन परेशान हो जाता है। इधर सेतुपति पुलिस से बचने के लिए ट्रक पर केरला फ्लड रिलीफ का बैनर लगा रहा होता है और आगे निकल जाता है, जिसे पुलिस बिना चेक किए आगे जाने देती है। इधर अनूप सभी को बाढ़ से बचाने के लिए लगा होता है। तभी उसे टैक्सी ड्राइवर कोशी और फॉरेनर कपल मिलते हैं, जो कि आगे जा रहे थे, लेकिन पुल टूटने के कारण अनूप कोशी और फॉरेनर्स को अपने घर ले जाता है। तभी चांडी अपने बेटे को फोन करता है, जो अनूप के साथ ही होता है और सबकी हेल्प में लगा होता है। चांडी कहता है कि तुम घर आ जाओ, जल्दी से सारा सामान ऊपर शिफ्ट करना है। तब उसका बेटा कहता है हम लोग भी सभी कैंप में चलते हैं। तब चांडी कहता है मैंने इतना बड़ा घर इसलिए नहीं बनवाया कि हमें कैंप में जाकर रहना पड़े, तुम बस घर पर आ जाओ। इस तरफ रमेशन और अशोक जिस ट्रेन से जा रहे थे वे स्लिप होने के कारण वहीं रुक जाती है, जिसके कारण उन्हें वहीं उतरना पड़ता है। फिर वो और अशोक सड़क के साइड में आ जाते हैं और सबसे लिफ्ट मांगने लगते हैं, पर उन्हें लिफ्ट कोई नहीं देता। रात जब हो जाती है फिर एक ट्रक आ रहा होता है, वह ट्रक के सामने आके जिसे जबरदस्ती रुकवाते हैं और वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि सेतुपति का ही होता है। फिर अशोक उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और मेरे दोस्त की माँ की, प्लीज हमें आगे तक ड्रॉप कर दो। सेतुपति उन दोनों को लिफ्ट दे देता है। इधर अनूप लोगों को अपनी प्लास्टिक बोट में उठाकर सबको कैंप में ले जा रहा होता है। तभी एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी दिखाई देती है, उसे भी लेकर कैंप तक जाता है। उसी समय ऑर्डर आने पर डैम का एक और गेट ओपन कर दिया जाता है, लेकिन एक बहुत विशाल पेड़ रास्ते में आ जाता है। पानी सीधा जाने के बजाय गांव की तरफ मुड़ जाता है और थोड़ी ही देर में गांव के आधे से ज्यादा घर डूब जाते हैं। उसी समय सेतुपति की माँ और उसकी बेटी बारिश से बहुत खुश होते हैं। इससे हमें यही समझ में आता है कि ये बारिश किसी को खुशी देती है, किसी को परेशानी। तभी केरला के सीएम यही सोचते हैं अब हम इतने सारे लोगों को कैसे बचाएं। उसी समय मथाचंद अपने बाकी मछुआरे दोस्तों के साथ लोगों को अपनी नाव में बिठाकर कैंप तक छोड़ने का ऐलान करता है। अब ये खबर सभी न्यूज चैनल पर वायरल हो जाती है, जिसे देखकर सबको राहत की सांस आती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर निक्सन भी आ जाता है और अपने गांव के लोगों की हेल्प में लग जाता है। वहीं जब मथाचंद सब लोगों को सेफ प्लेस पर पहुंचा रहा होता है, वो देखता है कि चांडी भी अपनी फैमिली के साथ एक बोट में बैठकर आ रहा होता है और वो मथाचंद के आगे हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है। अब हम देखते हैं अशोक
अशोक एक जगह पर आके सेतुपति का ट्रक से उतर जाता है। इसके बाद रमेशन सेतुपति से उसका फोन लेकर अनु को फोन करता है, क्योंकि अनु ने न्यूज में देखा था कि वो ट्रेन ट्रैक से फिसल गई और अनु रमेशन को फोन भी मिलाती रहती है, जो कि नहीं लगता और परेशान हो जाती है। ये सुनकर रमेशन को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो अनु को मेरी चिंता तो है, और कहता है मैं आ रहा हूँ, ठीक हूँ। उसके बाद अपनी माँ को फोन करके हालचाल पूछता है। उसकी माँ रोते हुए कहती है बेटा तू कहाँ है। ये सुनकर सेतुपति भी सोचता है मैंने कभी भी अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं की। फिर कुछ आगे जाकर दोनों खाना खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं। तभी वहाँ न्यूज में देखते हैं कैसे केरला बाढ़ की चपेट में आने से लोग बेघर हो गए, और यह देखकर सेतुपति सारे बॉम्ब को पानी में फेंक देता है। इधर अनूप के गांव में एक आदमी अपने ऑटो में लोगों को सेफ जगह ले जा रहा होता है। तभी भासी जो ब्लाइंड मैन होता है उसे वो कहता है तुम्हें दूसरी गाड़ी लेकर जाएगी। अब बेचारे भासी को तो यह पता नहीं होता कितनी बारिश हो रही है, क्योंकि वह देख नहीं सकता, इसलिए वह अपने घर के बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगता है। इधर शाहजी अपने गाँव में एक हेलीकॉप्टर भेजता है, क्योंकि वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी होती है और उसे इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना होता है। इधर अंधेरा होने के कारण पायलट्स को पता नहीं चलता कैंप कहाँ है। तभी अनूप बहुत सारे टॉर्च को एक साथ बांधकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ लाइट मारता है, जिससे पायलट्स को सिग्नल मिल जाता है। लेकिन लैंडिंग की जगह ना होने पर हेलीकॉप्टर वापस जा ही रहा होता है। तब किसी तरह अनूप हेलीकॉप्टर रुकवाता है और पायलट्स उसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस भेजते हैं, और बात करने पर पायलट्स की एक रस्सी नीचे फेंकते हैं, जिसकी मदद से वो औरत हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है। इधर रमेशन ट्रक से उतर जाता है। सेतुपति उसे आवाज लगाता है कि तुम अपना सामान भूल गए हो। इस पर रमेशन हंसकर कहता है कि वो तुम्हारी बेटी के लिए है। जब सेतुपति उसे खोलता है, देखता है उसमें एक छोटी सी डॉल होती है। सेतुपति ने आज तक अपनी बेटी को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। फिर सेतुपति अपनी माँ को फोन करता है और बहुत प्यार से बात करता है और अपनी बेटी को भी पूछता है कि आपके लिए क्या लाऊं। तब वो कहती है पापा आप सही से घर आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सेतुपति रोने लगता है। अगले सीन में वर्गीस नाम की फैमिली को देखते हैं, जिनका बेटा मेंटली डिसेबल होता है। जब वो दोनों अपने बेटे का ध्यान रख रहे होते हैं, अचानक से उनके घर में पानी घुसने लगता है। अब वो घर के बाहर निकलने ही लगते हैं, गेट के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे गेट ओपन नहीं होता। अब वो इसी घर में कैद हो जाते हैं। वर्गीस मदद के लिए अनूप को लगातार फोन करते रहता है, पर अनूप का फोन नहीं लगता। तब वो अपने घर की छत को तोड़ने लगता है ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। तभी अनूप को पता चलता है वर्गीस फैमिली तो कैंप में नहीं आई है। तभी अनूप उसकी मदद के लिए बोट से जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ मथाचन अपने बेटे निक्सन को सबकी हेल्प करते देख गर्व महसूस करता है। आगे हम देखते हैं निक्सन एक और आदमी के साथ एक लड़की को बचाने के लिए पहुंचता है। वो लड़की अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है, क्योंकि उसका सभी सर्टिफिकेट भीग न जाए इसलिए। निक्सन घर में जाकर अलमारी खोलता है तो देखता है सर्टिफिकेट पर सांप बैठा है। निक्सन सांप को बिना नुकसान पहुंचाए सर्टिफिकेट ले आता है और उस लड़की को दे देता है। तभी हम देखते हैं मथाचन एक स्कूल की छत में देखने जाता है और दीवार गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शाहजी न्यूज में अपने गांव को देखता है, कैसे उसके गांव के सभी घर डूब रहे हैं। उसकी बीवी और बेटे का कोई पता नहीं होता, जिसे देखकर शाहजी टूट जाता है। इस तरफ एक आदमी रोते हुए निक्सन और विंसन के पास आता है और कहता है छोटे भाई की फैमिली एक जगह फंसी हुई है, उसका पूरा घर धंस चुका है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी दोनों भाई और बाकी लोग उसकी मदद के लिए वहां जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं उसका भाई पूरी फैमिली एक जगह खड़े होकर बस रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें बचाने कोई आएगा। इसके बाद हम वर्गीस के घर पर देखते हैं कि वो एक टेबल पर खड़े होकर अपने बेटे को डूबने से बचाने की कोशिश करते हैं। पानी उनकी गर्दन तक आ चुका था। इधर अनूप भी उनके घर पहुंचता है और देखता है वर्गीस का तो पूरा घर डूब चुका है। अब वो वापस जाने ही लगता है, तभी बच्चे के ऊपर छिपकली गिरती है, जिससे वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है और अनूप बच्चे की आवाज सुनकर घर के अंदर जाने लगता है। देखता है पेड़ ने तो गेट को ब्लॉक कर दिया है, तो कैसे भी करके अनूप वर्गीस की छत पर जाकर उस छत को तोड़ता है, वर्गीस की फैमिली को बचाता है और उन्हें अपनी बोट में बैठाकर कैंप की ओर जाने लगता है। तभी आगे रास्ते में भासी का घर होता है और अनूप की आवाज सुनकर भासी इतना खुश हो जाता है कि वो अपने पैर को आगे रखता है और वो डूब जाता है। अनूप ये देखकर पानी में कूद जाता है और भासी को बाहर निकाल देता है और वर्गीस भासी को बोट पर ले लेता है, पर अनूप पानी के अंदर ही रह जाता है और सभी मिलकर अनूप आवाज लगाते हैं। ये सीन देखकर दोस्तों मुझे भी यही लगा कि अनूप अब आएगा, पर बहुत दुख की बात है वो बाहर नहीं आता। अब अगले सीन में हम देखते हैं अगली सुबह को, जहां बारिश थम चुकी थी। उसी वक्त शाहजी अपने गांव में पहुंचता है और अपनी बीवी और बेटी को ढूंढने के लिए सारा हॉस्पिटल छान मारता है, पर वो नहीं मिलते। फिर शाहजी उदास होकर पास में बैठ जाता है। तभी उसकी बेटी पापा पापा कहते हुए हग कर
देती है। इधर टैक्सी ड्राइवर कोशी और उन फॉरेनर कपल को एयरपोर्ट छोड़ देता है। इधर निक्सन अपनी फोटो शूट के साथ साथ अपने भाई की काम में हेल्प करता है। अब फाइनल सीन में हम देखते हैं जहां भासी ब्लाइंड मैन अनूप की कब्र के पास बैठा होता है, जहां हमें पता चलता है कि वो भासी को बचाने के लिए पानी में गया था तो अनूप का पैर पत्थरों के बीच फंस गया। काफी कोशिश के बाद वो निकल नहीं पाया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। वहीं हम बस में मंजू को देखते हैं जो अनूप की कब्र को देखकर रोने लग जाती है और पूरे गांव के बच्चे अनूप की कब्र पर आकर फूल चढ़ाकर जाते हैं, क्योंकि अनूप ने अपनी जान की परवाह किए बिना कितने लोगों की जान बचाई थी। यही इस मूवी का समापन होता है। सचमुच इस मूवी में सभी हीरो हैं और हर कोई ऐसे संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।